एक कृषि प्रधान देश होने के नाते भारत का प्रकृति और इसमें मौजूद विभिन्न प्राणियों से नजदीकी संबंध रहा है। ये नजदीकी संबंध हमारे दैनिक जीवन में उनका योगदान और एक आध्यात्मिक गुरु का स्वरूप, ये सभी बातें मिलकर एक रहस्यमयी सह अस्तित्व का निर्माण करती हैं। वे लोक कथाओं और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी दोनों में एक साथ मौजूद हैं। इतिहास, प्रकृति और मानवता का ऐसा संगम बहुत कम ही देखने को मिलता है। शेर एक ताकतवर जंगली शिकारी प्राणी है। भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जहां शेर पाया जाता है। भारत में पाए जाने वाले शेर रॉयल बंगाल टाइगर प्रजाति के हैं। ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। यही शेर भारतीय पौराणिक कथाओं और संस्कृति में भी नजर आता है। शेर की सवारी के बिना देवी दुर्गा या अंबिका की कल्पना भी नहीं की जा सकती। दुर्गा शक्ति का दैवी स्वरूप है। शिव पुराण और देवी महात्म्य के अनुसार महिषासुर नाम के राक्षस से सभी देव परेशान थे। उसे वरदान प्राप्त था कि कोई नर उसका वध नहीं कर सकता। उसे खत्म करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव के मुख के प्रकाश से देवी दुर्गा का जन्म हुआ। दुर्गा ने ही महिषासुर को मारकर देवों को उसके आतंक से छुटकारा दिलाया। इसीलिए दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे शेर का संबंध भगवान शिव से भी है। वो वस्त्र की जगह सिर्फ शेर की खाल ही पहनते हैं। इसकी वजह यह है कि शुरू में शिव नग्न अवस्था में ही रहते थे। एक बार वो किसी वन में पहुंचे। वहां मौजूद ऋषि मुनियों की पत्नियां उन पर मोहित हो गईं, लेकिन शिव तो इस बात से बेखबर थे। शिव की असली पहचान से अनजान ऋषि मुनियों ने शिव को खत्म करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी विद्या से एक खूंखार शेर का निर्माण किया और उसे शिव के रास्ते में एक गड्ढे में छुपा दिया। लेकिन शिव ने उस शेर को मारकर उसकी खाल को वस्त्र की तरह पहना। तब से वो शिव के शरीर का अभिन्न अंग बन गया है। एक और हिंदू देव जिनके संदर्भ में शेर का उल्लेख आता है वो है केरल में पूजे जाने वाले भगवान अयप्पा, जिन्हें मणिकंदन भी कहते हैं। मणिकंदन के जन्म की भी एक दिलचस्प कथा है। महिषासुर के वध से नाराज उसकी बहन महिषी ने कठोर तप किया। तब के बाद उसने ब्रह्मा से वरदान लिया कि विष्णु और शिव के संबंध से जन्म लिए पुत्र के अलावा और कोई भी उसे मार नहीं पाएगा। शिव और विष्णु का पुत्र कभी पैदा नहीं होगा। इसीलिए स्वयं की मृत्यु को असंभव मानकर महिषी के उत्पात बढ़ गए। तब विष्णु ने कूर्मा अवतार के दौरान लिया मोहिनी अवतार फिर से धारण कर लिया। मोहिनी रूपी विष्णु और शिव का एक पुत्र हुआ, जिसे उन्होंने एक नदी के किनारे छोड़ दिया। पंडलम नाम के उस राज्य का राजा राजशेखर पांड्यन संतानहीन था। जंगल में रोते हुए बालक को ईश्वर का वरदान समझकर वो उसे अपने साथ ले आया और उसका नाम रखा मणिकंदन। पता है क्यों? वो इसलिए कि उस वक्त बालक के गले में एक छोटी सी घंटी बंधी थी और तमिल में मणि का अर्थ है घंटी और कद का मतलब था गला। इधर कुछ समय बाद रानी को भी एक पुत्र हुआ। राज्य के कुटिल मंत्री ने रानी के कान भर दिए कि अगला राजा उनका अपना बेटा नहीं बल्कि मणिकंदन बनेगा। रानी ने तब मंत्री के कहने पर अपनी बीमारी का बहाना बनाया और कहा कि उनकी जान सिर्फ शेरनी के दूध से बचेगी। तब मणिकंदन शेरनी का दूध लाने जंगल की ओर चल पड़ा। वहीं उसे महिषी के अत्याचारों के बारे में पता चला। ब्रह्मा के वरदान के अनुसार विष्णु और शिव का पुत्र होने के नाते उसने महिषी को खत्म कर दिया। उधर रानी मणिकंदन से छुटकारा पाकर खुश थी कि तभी कुछ दिनों बाद मणिकंदन एक खूंखार शेरनी पर सवार वापस लौटा और उसके पीछे चल रहे थे शेरनी के बच्चे। ये दृश्य देखकर राजा और रानी समझ गए कि उनका पुत्र वास्तव में आम व्यक्ति नहीं बल्कि कोई दिव्य शक्ति है। मणिकंदन के जन्म का उद्देश्य यानी महिषी का वध हो चुका था। इसीलिए उसने वहां मौजूद सभी को आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गया। राजा ने सबरीमाला में मणिकंदन यानी भगवान अयप्पा का मंदिर बनवाया, जहां आज भी लाखों की संख्या में लोग जाते हैं। शेर भारत की सांस्कृतिक परंपरा में भी नजर आता है। महाराष्ट्र की वारली जाति के लोग वाघ देव की पूजा करते हैं। वो शेर को सभी देवों से बड़ा मानते हैं और हर साल अपनी फसल का एक हिस्सा शेर के नाम अर्पित करते हैं। उनके मुताबिक शेर उर्वरता का प्रतीक है।
इसलिए वारली जोड़े विवाह की देवी पालघाट के मंदिर में शेर के प्रतीक रंग वाले लाल और पीले कपड़े पहन के जाते हैं। वारली चित्रकला में शेर को रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा दिखाया जाता है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में स्थानीय जनजातियां बनो बेबी देवी को मानते हैं, जो शेर पर सवार होती है। जंगल में शिकार करने और लकड़ी या शहद ले जाने से पहले वे उसकी पूजा करके भोग चढ़ाते हैं। कर्नाटक के तुलुनाडु क्षेत्र में नवरात्रि पर और उडुपी शहर में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हुलीवेश यानी वाघ नृत्य किए जाने की परंपरा है। इनमें युवकों की टोली अपने चेहरे तथा शरीर को शेर की तरह रंग कर रास्ते में नृत्य करते हुए गुजरती है। प्राचीन काल से ही भारत में पशु पक्षियों की इतनी अहमियत रही है कि हमने उन्हें न सिर्फ दिल से चाहा बल्कि पूजनीय भी बना दिया। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.